जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के सत्संग में आप लोग श्रवण करें समय की अमोलकता, अर्थात समय बहुत अमूल्य है। हम लोगों को अपना समय अमूल्य समझना चाहिए। अभी तक हम लोग समय का मूल्य नहीं समझे हैं। मूल्य भी जो लोग समझते हैं वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हैं। हम लोगों को उत्तम पुरुष की बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। एक राजगीर है, वह अपने समय की उतनी कीमत समझता है जितनी उसकी दिन भर की मजदूरी है। उसकी मजदूरी यदि 8 आना है तो वह दिन भर की कीमत 8 आना समझता है। वह 1 घंटा भी व्यर्थ बात नहीं करना चाहता। डॉक्टर आदि हैं, वे उससे ज्यादा समय की कीमत समझते हैं। रोगी ज्यादा बीमार हो, डॉक्टर से कहते हैं आप रात भर रोगी के पास रहें। तब डॉक्टर ने कहा रात भर का 50 रुपये लेंगे। वे भी अपने समय का मूल्य 50 रुपये समझते हैं। एक वकील होता है, वह भी अपने समय की कीमत समझता है। उससे 1 घंटा बात की, 32 रुपये फीस का बिल भेज दिया। उसने समय की कीमत 32 रुपये समझी। बैरिस्टर उससे भी ज्यादा कीमत समझते हैं। पर अध्यात्म बुद्धि से विचार किया जाए तो वे सबके सब मूर्ख हैं। जो अपने समय को बेचते हैं, 25,000 रुपया महीना वेतन वाला भी घाटे में ही है। वह भी समय की कीमत नहीं समझता। समय की कीमत हम बतला ही नहीं सकते। लाख रुपया दिन की कीमत बता दे, वह भी थोड़ी है। समय की कीमत रुपयों से नहीं होती। रुपयों से क्या होता है? सुख मिलता है। समय की कीमत के बदले हम हिंदुस्तान का राज्य दे दें, वह भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। यदि हम कल ही मर गए तो वह राज्य भोग 1 दिन का ही तो हुआ। इसकी कीमत राज्य समझना भी कम है, इसकी कीमत स्वर्ग समझ लेना भी कम है। क्योंकि रामायण में तुलसीदास बाबा कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 बिसले। बाबा कहते हैं कि यदि विषय भोगों में समय बिताते हो तो मूर्ख हो। मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में मन देने वाला 60 है, क्योंकि वह अमृत रूप परमात्मा को छोड़कर संसार रूपी विष को लेता है। मनुष्य शरीर से परमात्मा मिल सकते हैं और प्रसन्न होते हैं संसार को लेकर। गीता जी में भगवान कहते हैं कि जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को शुभ रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं। आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय और इंद्रियों के भोग दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं। जो इनमें रमण करते हैं वे मूर्ख हैं, बुद्धिमान इनमें नहीं रमते। स्वर्ग भी अल्प ही है, थोड़े दिन में वहां से भी विदा होना पड़ता है।
स्वर्ग के लिए भगवान कहते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं। अर्थात पूर्ण के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। संसार के भोगों में जो अपने समय को बिताता है उसकी सारे शास्त्रों में निंदा की गई है। विचार करना चाहिए कि अपना समय किस काम में लगाना चाहिए। अपना समय बहुत ऊंचे काम में लगाना चाहिए। राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं लगाना चाहिए। यह अमूल्य समय उसके लिए नहीं है। मान लो दिन भर परिश्रम करने के बाद आपको त्रिलोकी का राज्य मिल गया और कल ही आपकी मृत्यु है, तो त्रिलोकी का राज्य कौन भोगेगा? यदि इसके लिए समय बिताते हैं तो भूल करते हैं। समय उस काम में बिताना चाहिए जिसमें आपका समय बिताना सार्थक हो जाए, जिसका फल नित्य हो, पूर्ण हो। आपकी जिस क्रिया का फल अपूर्ण मिले उस क्रिया को उसी समय छोड़ दे। पूर्ण अपूर्ण क्या है? अपूर्ण आज तक संसार के भोग भोगे क्या कभी तृप्ति हुई? नहीं। हमारे यह लालसा लगी ही रहती है कि और सुख मिले, और सुख मिले। यह है अपूर्ण। अब बात आती है पूर्ण की। पूर्ण क्या है? ऐसी भी एक चीज है जिसकी प्राप्ति होने के बाद और आकांक्षा नहीं रहती। वह है परमात्मा की प्राप्ति। उसकी प्राप्ति होने के बाद ऐसी ही बात हो जाती है। गीता जी में भगवान कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध ही सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणामि विचाल्यते। गीता जी में भगवान कहते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में जिस स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। अत्यंत सुख वह है जिसकी सीमा नहीं है, जो इंद्रिय जन्य नहीं है, इंद्रियों से अतीत है, बुद्धि ग्राह्य है, और जिसको जानने के बाद वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता। और इससे बढ़कर कोई सुख है, यह मांग समाप्त हो जाती है। जैसे घड़ा जब जल से पूर्ण हो जाता है तब जल भरने की गुंजाइश नहीं रहती। इसी प्रकार जब हृदय आनंद से भर जाए और गुंजाइश नहीं रहे, वह सुख हम सबको मिल सकता है। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। पापी से पापी, मूर्ख से मूर्ख का भी अधिकार है। जिसकी आयु आज ही समाप्त हो रही है उसका भी अधिकार है। समय आपके हाथ में नहीं रहा, किंतु अब भी आपको चेत हो गया तो गुंजाइश है। एक क्षण में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जैसे गुफा में 1000 वर्ष से अंधकार है, उस पूरी गुफा में एक क्षण में प्रकाश हो सकता है। अंधकार नहीं कहेगा,
कि हम इतने दिन से हैं, तुम एक क्षण में कैसे प्रकाश करते हो। ऐसे ही कितने ही जोर का पापी हो, चाहे जितने जोर का पापी हो, उसके लिए भी भगवान के यहाँ गुंजाइश है, मूढ़ के लिए भी गुंजाइश है। भगवान गीता जी में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। यदि मरने के समय भगवान की स्मृति हो गई तो हमारा कल्याण हो गया। पापी के लिए भी भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति का प्रभाव सुनकर यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्न की परी पुरानी घास। बाबा कहते हैं, यदि कोई कहे कि पापी हो तो क्या उसके उद्धार में समय लगेगा? नहीं, उसके लिए भी भगवान कहते हैं, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जो भगवान का भक्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। धर्मात्मा ही नहीं बल्कि सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। सदा उसका पतन नहीं होता। दुराचारी भी साधु बन जाता है। यदि साधु हो तो कहना ही क्या, दुराचारी भी कैसा। अतिशय दुराचारी था, परंतु अब साधु हो जाना चाहिए, वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा। हमें हिम्मत बांधनी चाहिए। जब भगवान की इतनी प्रतिज्ञा है तो हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते। मूढ़ के लिए भी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और दूसरे कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, परंतु इतने से दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं और उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। जो सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान भी नहीं जानता है, उसके लिए भी भगवान कहते हैं कि वह भी जानने वाले पुरुषों के द्वारा सुनकर उसके अनुसार उपासना करके तर जाता है। पाया परम पद हाथ से, जात गई सो गई, अब राख रही को।
जो बात गई सो गई, जो बाकी है उसकी रक्षा करो। इसमें यावन मात्र मनुष्य का अधिकार है। असंख्य कोटि जीव है, उनमें जो मनुष्य के लायक होता है उसे ही परमात्मा मनुष्य बनाते हैं। इस प्रकार का अधिकार पाकर भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं होते, इसमें हेतु क्या है? अश्रद्धा। हमारे भीतर जो अश्रद्धा है वही हेतु है। भगवान गीता जी में कहते हैं, हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सभी गोपनीयों का भी राजा, अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जब ऐसी बात है तो भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? श्रद्धा की कमी है, भगवान को ना पाकर ही मृत्यु रूप संसार सागर में भटकते हैं। मुझे ना प्राप्त होकर भटकता है, यह बात भगवान ने क्यों कही? जैसे राजा के पुत्र का जन्म सिद्ध राज्य पर अधिकार है, परंतु वह राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलेगा तो राज्य ना देकर उसे जेल होगी। यहाँ राजा परमात्मा है, जैसे राजा के लड़के का राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार है, इसी प्रकार हमारा भी परमात्मा की प्राप्ति में जन्म सिद्ध अधिकार है। वही परमात्मा की प्राप्ति हमें ना हो तो हमारे लिए शोक की बात है। भगवान ने हमें जन्म भर में अपनी प्राप्ति के काफी मौके दिए हैं, अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी हमने सारे जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं की। अब अंत समय में भी भगवान की स्मृति हो जाए तो काम बन जाए। यदि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो बड़े दुख की बात है। मनुष्य शरीर मिला है तो हमें कोशिश करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, यदि कोई प्राप्ति कर ले तो उसने क्या समय का सदुपयोग किया? हाँ, उसने समय का थोड़ा सदुपयोग किया है, क्योंकि अपनी आत्मा का कल्याण तो थोड़े समय में ही हो सकता है। यदि यह बात समझ में आ जाए तो कटिबद्ध होकर अपने समय को बिताएं। इस प्रकार करने वाला अपना ही नहीं अपितु सारे संसार का उद्धार कर सकता है। इस मनुष्य शरीर में ऐसी शक्ति है, यदि आप कहें ऐसा कभी तक नहीं हुआ, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, पर ऐसा करने के लिए मनाही तो नहीं है। हो तो सकता है ना। भगवान ने ऐसी बात नहीं कही कि इससे बढ़कर आगे और नहीं हो सकता। जितने महात्मा हुए उन्होंने हजारों लाखों कल्याण किया। जितने महात्मा हुए उन्होंने हजारों लाखों का कल्याण किया, पर उनसे बढ़कर भी कोई मनुष्य हो सकता है। जब तक हमने यावन मात्र जीवों का कल्याण नहीं किया तब तक क्या किया? अपना उद्देश्य यह बनाना चाहिए, अपना भी कल्याण करो और संसार का भी कल्याण करो। हमारी ऐसी योग्यता हो जाए कि हमारे दर्शन स्पर्श से ही लोगों का कल्याण हो जाए। यह समय का थोड़ा सदुपयोग हुआ। शंकर जी का भी ऐसा ही नियम है। जो काशी में मरता है उसकी मुक्ति होती है, पर हम तो ऐसा करें कि कहीं भी कोई भी मरे सबकी मुक्ति हो जाए। असंभव कुछ भी नहीं है। पशु भी असंभव को संभव कर लेता है, फिर हमारे लिए क्या कठिन है। एक दृष्टांत आता है। एक पक्षी था,
उसने समुद्र के किनारे अंडे दिए। समुद्र अपनी लहरों से बहाकर अंडे ले गया। तब सभी पक्षियों ने मिलकर अपनी चोंचों से जल बाहर निकालकर समुद्र को खाली कर दिया और समुद्र से अंडे निकलवा लिए। हमारी बात तो ऐसी असंभव भी नहीं है, यह तो संभव है। हमें यह ध्येय रखना चाहिए कि सबके साथ ही हमारा कल्याण हो, यानी सबका कल्याण होने पर ही हमारा कल्याण हो। इस प्रकार का ध्येय रखकर कार्य आरंभ करना चाहिए। कसौटी से कस लो, हीरा और कांच में क्या भेद है। यही रण लोहे का एक औजार के भीतर घुस जाएगा तो हीरा है, फूट जाएगा तो कांच है। सोना कितना ही तपाओ, जलने का नहीं और हीरा फूटने का नहीं। इसी प्रकार जो चीज नष्ट होती है उसे छोड़ दो। अपना समय नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए बिताना चाहिए। सोने की क्या पहचान है, सोने को आग में तपाओ, वह कम नहीं होता तो ठीक है, इसके लिए एक कसौटी है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो चीज स्थिर नहीं है वह मिथ्या है, जो सत्य वस्तु होती है वह घटती नहीं। इसलिए अपना समय उसी काम में बिताना चाहिए जो काम ठीक हो। एक क्षण भी मिथ्या काम में नहीं बिताना चाहिए। प्रमाद में तो बिताना ही नहीं चाहिए, प्रमाद जीवन में नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, भोग में भी नहीं बिताना चाहिए। अपना समय परमार्थ में बिताना चाहिए और निरंतर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और कर्म करते समय भी भगवान को स्मरण करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निरंतर अपने कर्म में करते रहें, कार्य में लगे रहें और भगवान को भजते रहें। समय को बिल्कुल भी व्यर्थ में ना बिताएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर